नास्ट्राडामस की 450 साल पुरानी भविष्यवाणी। देश पर अब और कितना राज करेंगे पीएम मोदी? आने वाले 10 साल क्या पीएम मोदी के नाम है? मोदी विरोधियों को लगेंगे कितने और झटके? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज पूरी दुनिया में हर कोई यही बोल रहा है कि पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। बीते 9 सालों के अंदर देखिए, भारत को एक नए भारत के फ्रेम में फिट करने वाले पीएम मोदी का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। पीएम मोदी के टक्कर का कोई नहीं है। देश में धमाल मचा रहे पीएम मोदी दुनिया के सबसे चहेते नेताओं में एक हो गए हैं। आलम यह है कि दुनिया पीएम मोदी में अपना विश्व गुरु भी देख रही है। पिछले दिनों देखिए, जब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर उतरा तो विश्व शक्तियां इसरो के साथ साथ पीएम मोदी के आगे भी नतमस्तक होती दिखी। देश की विदेश नीति को मंदिर नीति से जोड़कर विश्व पटल पर पीएम मोदी ने भारत की एक नई तस्वीर को उभारा। कोरोना काल में दुनिया के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाकर भारत को एक मददगार देश के रूप में उभारा और तो और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देकर विश्व पटल पर आत्मनिर्भर भारत को खड़ा किया। अब देखिए, उपलब्धियां गिनाने लगेंगे तो पूरा दिन कम पड़ेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की वर्तमान तस्वीर को 450 साल पहले फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस ने देख ली थी। पीएम मोदी के केंद्र से जुड़ी 20 सालों की राजनीति पर 450 साल पुरानी भविष्यवाणी एक बार फिर वायरल हो रही है। एक बार फिर ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर पीएम मोदी कब तक राजनीति के सर्वोच्च पद पर रहेंगे। एक बार फिर भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को खंगाला जा रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत के भविष्य पर फ्रांसीसी की भविष्यवाणी। पीएम मोदी के 20 सालों पर 450 साल पुरानी भविष्यवाणी। दुनिया को याद आए भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस वक्त देखिए, भारत G20 समिट की तैयारियों में जुटा हुआ है। राजधानी दिल्ली में तो देखिए, दुनिया के 20 देशों के अतिथिगण अब पधारेंगे। पहली बार भारत मेजबान की भूमिका में नजर आएगा। विश्व पटल पर G20 शिखर सम्मेलन की क्या अहमियत है, इसका पता इसी से चलता है कि विश्व की आबादी का 2/3 देशों का समूह G20 है, जिसके पास विश्व व्यापार की करीब 75% की हिस्सेदारी है। और इतना ही नहीं, ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो इन देशों की उसमें हिस्सेदारी 85% है। और इन 20 देशों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा से जोड़ेंगे। राजधानी दिल्ली से देखिए, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का नारा दिया जाएगा और ये सब कुछ पीएम मोदी की लीडरशिप में ही होगा। वहीं देखिए, नरेंद्र मोदी जिन्होंने एक कार्यकर्ता से राजनीति का सफर तय किया, संघर्षों के साथ चाय वाला से प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या भविष्य में पीएम मोदी का नेतृत्व हम भारतीयों को ऐसा ही देखने को मिलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसे देखते हुए मोदी विरोध में 26 दलों की एकता तो खड़ी हो चुकी है। और ऐसे में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किस्मत में क्या लिखा है, इसको लेकर फ्रांस से भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस अपनी किताब द प्रोफेसीज में क्या कुछ लिख कर गए हैं, आइए आपको बताते हैं। मिशेल द नास्ट्राडामस, देखिए दुनिया इस नाम को एक मशहूर भविष्यवक्ता के तौर पर आज भी जानती है। कहा जाता है कि दुनिया का भविष्य बताने वाले नास्ट्राडामस ने अपना खुद का एक पंचांग भी निकाला था, जिसमें उन्होंने ग्रहों की स्थिति, मौसम, फसलों के बारे में पूर्वानुमान करते थे, जो बाद में सच भी होते थे। सैकड़ों भविष्यवाणियों के जिन्हें समय समय पर लोगों ने सच होते हुए देखा। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध, नेपोलियन और हिटलर का उदय, जापान में परमाणु हमला, अमेरिका में 9/11 की घटना, राजकुमारी डायना की मृत्यु, ऐसी बहुत सी देखिए विश्व घटनाएं हैं जिन्हें नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से आज भी जोड़ा जाता है। और इसी कड़ी में कहते हैं कि भारत को लेकर भी नास्ट्राडामस जो कह गए, उस सच का प्रतीक आज पीएम मोदी है। द प्रोफेसी के हवाले से कहा जाता है कि नास्ट्राडामस ने यह भविष्यवाणी की थी, 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना आकाश दिवस घोषित करेगा। उसका प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। तो देखिए, इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो निर्धन घर में पैदा होकर दुनिया का मुक्तिदाता कहलाएगा।
पहले सभी उससे नफरत करेंगे लेकिन बाद में सभी उससे प्यार करेंगे। वो व्यक्ति देखिए 14 से लेकर 26 तक यानी कि 20 सालों तक देश की दिशा और दशा बदलने में जुटा रहेगा। उसके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु भी बनेगा। अब देखिए ना, नास्ट्राडामस की इस भविष्यवाणी को आज नमो भविष्यवाणी भी बताया जाता है और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसी भविष्यवाणी को बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने साल 2016 में बकायदा ट्वीट भी किया था। और ऐसे में देखिए बहुत से लोग हैं जिन्होंने देखिए नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को कभी स्वीकारा नहीं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये माना कि इन भविष्यवाणियों में सच्चाई है। तो 2026 तक भविष्यवाणियों के आधार पर मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दिखेंगे या नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, नए भारत की इस नई तस्वीर में देखिए आप पीएम मोदी को कहां देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है।